बच्चों के फूडिंग हैबिट्स के बारे में, या कह सकते हो कि बच्चों को क्या क्या खाने पीने को देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों को खाने पीने को लेकर मार्केट में इतनी सारी चीज़ें, आजकल अडल्ट्रेटेड फूड आ रहा है, इतने सारे कह सकते हो ना डब्बा बंद पदार्थ आ रहे हैं, तो हम लोग कन्फ्यूज़ से हो जाते हैं। और ख़ास करके जो नई नई माएँ बनती हैं ना, वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है और उनको पता तो होता नहीं है। पता इसलिए नहीं होता है क्योंकि इतना आजकल हम लोग खुद कचरा खा रहे होते हैं, और जब हमारी खुद कचरा खाने की आदत होती है तो हमने अगली बार के सेशन में मैं ऐसा करूँगी कि बड़े बच्चों का भी लूँगी। लेकिन इस बार बात करेंगे मिल्लू शिशु के बारे में, क्योंकि शुरुआत है जब बच्चे को, कहते नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ तभी से आपने उसकी कुछ चीज़ों का ख्याल रखा तो उसको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो इस बात को आपको पूरा पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि पता नहीं कि अचानक ही, मैंने सोचा नहीं था, कांजी उंजी के बारे में लेने वाली थी, चलो नेक्स्ट टाइम में ले लेंगे। तो अभी आज मेरे को ख्याल है, मैंने कहा चलो बच्चों के फूडिंग हैबिट्स के बारे में लें, या बच्चों को क्या खाने को देना चाहिए। मेजॉरिटी इसमें से जो हमारी एज ग्रुप की माएँ हैं उनके तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका छोटा सा बच्चा नहीं है, बट दे कैन गाइड। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अवेयरनेस होने से आप लोगों को गाइड कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने बच्चों के साथ में या अपने बच्चों के वक्त में हर तरह की चीज़ों को अच्छे से उनको फुलफ़िल किया हो, कोशिश करे होता है। बट क्या होता है, मार्केट में कुछ कुछ आते हैं, जैसे हमारे टाइम में अगर आप लोग को याद हो तो प्रो 9-1 ये सब उस तरह के दुनिया भर के फूड आते थे, और फिर लोग उन सारी चीज़ों को मतलब खिलाते पिलाते थे, जबकि पता नहीं होता था। और ज़रूरी है कि अगर ये सब सारी चीज़ें पता हों तो आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये तो हर कोई हर जगह सुनता है कि बच्चे के लिए जो होता है, माँ का दूध जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होता है, मतलब उससे ऊपर कुछ चीज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी आर दी, क्या कह सकते हो ना, कि हम लोग इंसान के बनाई हुई रचना है, या कह सकते हो मेनली परमात्मा की बनाई रचना है। इंसान की रचना तो नहीं कह सकते, इंसान के थ्रू भले हम लोग पैदा होते हैं, इंसान के थ्रू पैदा होता है, बट रचना तो परमात्मा की। तो परमात्मा ने जो भी चीज़ें अपनी बनाई हुई हैं उसका एक प्रॉपर तरीका बनाया कि उनको, जैसे अपने लोग के लिए सिंपल सा नियम है कि जब भूख प्यास लगेगा तो खाना खाएंगे, तो यही सिस्टम यहाँ पर भी चीज़ें होती हैं। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो प्रकृति ने उसके लिए दूध तो दे दिया, बट कई बार होता है कि कुछ माओं के पास में उनका इस तरीके से सिस्टम होता है। अतुल गर्ग जी नमस्ते, सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी जी सर नमस्ते। तो बहुत सारे लोग के साथ में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि मतलब आजकल कई सारे लोगों को देखते हो, खास करके सिजेरियन जिनका मतलब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि कई बार सिजेरियन प्लान करना पड़ता है, कई बार कुछ इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। इसलिए मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो नॉर्मली होती हैं, और जो हैं तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन काउंट बहुत ज़्यादा करती हैं। इसलिए आपको, या बीइंग अ मदर, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार आप फादर हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे पिछली बार भी कहा था, आलोक श्रीवास्तव सर नमस्ते, अरुण बॉस नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बच्चे को की फीड कैसी होनी चाहिए, या माँ का दूध पर्याप्त नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए जिससे इस तरह की कोई भी तकलीफ जो है बच्चे को नहीं हो पाए। क्योंकि शुरुआत का ही आपने उसके फूड को सही से नहीं किया, हेलो सर, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपके बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो, बच्चे को जब प्रॉब्लम आती है तो पेरेंट्स, खास करके मदर और फादर, दोनों ही जलते हैं, और परिवार भी जलता है, क्योंकि बच्चे के साथ इमोशन सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। और इस दुनिया में जब कोई जीव आ रहा है तो उस जीव को एक सही परवरिश देना, खास करके शुरुआत में तो छोटा बच्चा, सिर्फ आप उसकी फूड का ही ख्याल रखते हो, मतलब खाने पीने का ख्याल रखते हो। जो एस्ट्रोलॉजी का मैं कहूँगी कि आपका सेकंड हाउस जो है आपके फूड को, ये आपके सस्टेनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सस्टेनेंस बहुत अच्छी है, उसके लिए ज़रूरी है कि माँ का दूध बिल्कुल ठीक ठाक सा होना चाहिए, सही अमाउंट में आना चाहिए, जिससे बच्चे को ले सके। तो प्राइमरी जो है, और नेचर ने ही बना करके रखा हुआ है कि बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ है दूध, तो परमात्मा ने खुद ही दे रखा कि मदर को दूध आएगा। जिन माओं को कम आता है, जेपी त्रिपाठी जी नमस्ते, मैंने पहले बताया मैं नहीं जानती ऑन द कैमरा कैसे लाते हैं, इसलिए मैं नहीं कर पाती। एक दो बार मैंने ट्राई किया था, बट सर कभी और वक्त में देख लूँगी मैं कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रही हूँ कि माँ का दूध जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, माँ का दूध ही देते हैं। अगर माँ का दूध नहीं होता तब आप अल्टरनेट में कुछ चीज़ें देते हो, लेकिन माँ को दूध अगर नहीं हो रहा तो सबसे पहले हमें फोकस करना है कि माँ को दूध क्यों नहीं हो रहा है। क्या माँ का पेट नहीं साफ हो रहा है? जब मदर का पेट नहीं साफ होता तो भी उसको अच्छे से दूध नहीं होता। दूसरी एक और चीज़ होती है, माँ बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है तो भी दूध नहीं होता है, क्योंकि जो क्षीर है, स्तन्य है ना, उसका नाश हो जाता है। तो माँ बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में तो नहीं। अगर माँ के साथ में बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर कर लेते, कई बार होता है कुछ माँओं के साथ होता है कि डिलीवरी हुई, चाहे सिजेरियन हुआ चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसके बाद में उनकी कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं तो उन्हें एक्सेस वर्क करना पड़ जाता है। एक्सेस वर्क मतलब वही डेली हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, बट आपको पता है कि वो डेली हाउस होल्ड वर्क करने के लिए उस वक्त नहीं, उस वक्त उनकी प्राइमरी ड्यूटी होती है
अपने बच्चे को देखना और खुद को देखना। तो जब अपने बच्चे को देखना और खुद को देखना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जो वक्त बचता है तो उसके लिए देना। तो क्या वो करते हैं कि जितना उनका काम होता है उससे ज़्यादा वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तब और भी ज़्यादा जब स्ट्रेस में आएंगे तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कि हो ही नहीं सकता है। तो माँ का दूध वहाँ से भी कटता है, मतलब कह सकते हो कि कम होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि मदर को कहीं पर भी काम का प्रेशर नहीं हो, अगर काम करना भी पड़ जाए तो थोड़ा सा खुशी से करें, ये चीज़ सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो माँ को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि स्ट्रेस रहेगा तो भी दूध टूटता है और स्ट्रेस में स्ट्रेसफुल दूध आएगा, सिंपल सी बात है। तो दोनों ही कंडीशन में बच्चे के लिए नुकसान करेगा। अगर माँ एक्सेस लेबर करेगी, अनिल तिवारी जी नमस्ते सर, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। मदर को अगर कॉन्स्टिपेशन होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि देखना कि माँ को दूध क्यों नहीं आ रहा है, तो उन सारे फैक्टर्स को देखना है, उसके प्रॉपर रेस्ट का इंतज़ाम करना, उसको एक्सेस लेबर ना पड़ जाए, एक्सेस मेहनत ना पड़ जाए, उन सारी चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। तो जिससे माँ का स्तन सही है, मतलब ब्रेस्ट फीड अच्छा सा आएगा तभी वो ब्रेस्ट फीड करा पाएगी। अगर फीड का अमाउंट ही कम होगा, सुनीता दी नमस्ते, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बात को आपको पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मदर के साथ। इसीलिए पुराने टाइम में बोलते थे ना कि मदर की इतनी कीमत क्यों होती थी, क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आ रहा है तो उस बच्चे को सारा नरिशमेंट देना, सारा सब कुछ देने की जिम्मेदारी मदर की होती थी। इसलिए पुराने टाइम में शास्त्रों में हमेशा मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। बीच में चीज़ें ख़राब हो गई, लोगों ने छोड़ दिया, और ज़रूरी नहीं है। देखो आज भी अधिक एज की मतलब फीमेल्स माँ बन रही हैं, और पुराने ज़माने में भी, पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बड़ा ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। मेजॉरिटी लोग को मैं कह सकती हूँ 90% को कोई ज्ञान नहीं होता है। अगर कुछ जानते भी हैं तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, मतलब उनको सही तरीके से नहीं पता, तो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते। तो हमें एक तो हमेशा ऑथेंटिक चीज़ पता हो, सही चीज़ पता हो, और जैसे मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि आपकी हर चीज़ नेचुरल और नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ ऑथेंटिक होनी चाहिए। वो डब्बा बंद पदार्थ देना वो बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, देन यू शुड ट्राइड। तो सबसे पहले ये ख्याल रखना। दूसरी बात है, जो आप दुनिया भर के कृत्रिम खाद्य पदार्थ आर्टिफिशियल फूड देते हैं, कई सारी जगहों में, कई सारी कंट्रीज़ में भी है, और आजकल के मॉडर्न में इंडिया में भी इस तरह की चीज़ें कर लें, इसमें बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका शिशु मृत्यु दर जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। और मैं प्रॉपर सर्वे डेटा से बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीज़ बात है। तो इस बात को याद रखना। और वैसे भी अगर आप लोग को याद हो, तो जो हमारे इस ग्रुप के हर कोई को पता है कि जब बच्चे को बॉटल से फीड कराया जाता था तो बॉटल की क्लीननेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। अगर आपने बॉटल को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया, स्टरलाइज नहीं किया, तो उसकी वजह से एक अलग इन्फेक्शन होता है, डायरिया हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया भर की तकलीफ होती थी। तो मदर फीड कराने में ज़्यादा मेहनत वहनत नहीं होती है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, योग करने के लिए बस आपको एक जगह चाहिए, आप चादर चटाई कुछ भी बिछा करके बैठ करके शांति से कर सकते हैं। ऐसे मदर फीड तो परमात्मा ने दे रखा होता है, बस मदर को इतना ख्याल रखना होता है कि वो डेली नहाए धोए, साफ सुथरे तरीके से रहे, उसका मूड बहुत रिलैक्स हो, रिलैक्स मूड में खुशी खुशी प्यार प्यार से अपने बच्चे को फीड कराए। यानी कि वो फीड करा रही, अंदर उसके भावनाओं का बहुत बड़ा मतलब कह सकते बवंडर चल रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो जैसे ही वो रहेगी वैसे ही उसका फीड निकलेगा और वैसे ही बच्चे के अंदर जाएगा और बच्चे के अंदर उस तरह की सारी तकलीफें होंगी। तो इस बात को, गरिमा सैनी जी नमस्ते, तो इन सारी बातों का उसको एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर माँ को दूध कम हो रहा है तो आपको दूध देने का कोशिश करना। अब माँ का दूध कम हो रहा है तो वहाँ पर क्या सबसे बड़े होते हैं कि दूध से दूध की वृद्धि होती है, तो मदर को इटसेल्फ दूध पीने के लिए देंगे। क्यों यहाँ पर इस तरह की बातें की जा रही हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गरीबी जहाँ पर होती है तो वहाँ पर तकलीफ हो जाती है कि मदर को दूध ही नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आप डब्बा बंद वाली चीज़ें खरीदेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली होगी, इसलिए बेटर होता है कि माँ को हमेशा दूध जरूर पीने को दीजिए, तो दूध से दूध की वृद्धि होगी, तो इस तरह की कोई भी तकलीफ उसको नहीं होगी, मतलब अमाउंट कम नहीं होगा। दूसरी बात, हमारे चरक में बहुत बढ़िया सी चीज़ दे रखी है, दैट इज स्तन्य जनन महाकषाय। तो उसमें देखेंगे तृण पंचमूल वाले मैक्सिमम द्रव्य हैं, या ऐसे द्रव्य हैं जिसमें रस की बहुत अधिकता है या पानी की बहुत अधिकता है, तो वो सारी चीज़ें स्तन्य जनन महाकषाय जो है उसका काढ़ा बना करके दिया जा सकता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे वीरण है, शालीसष्टिक चावल है, तो चावल की खीर इसीलिए बोला जाता है देने के लिए, जो मतलब डिलीवरी के बाद में। तो ये है शालीसष्टिक, इच्चू है, गन्ना है, गन्ने को किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, दर्भ है, कुछ गुंदरा इतकट कतरण, मतलब ये स्तन्य जनन महाकषाय है, उसमें कुछ नहीं, सिंपल समझ में आता है। तो आपका साली चावल जो है, सस्टिक चावल जो है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, गन्ना अच्छी तरीके से समझ में आता है, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। अब कुमार विक्की जी नमस्ते।
आशीर्वाद एनो सर डॉक्टर प्रेमचंद जी नमस्ते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अब कहेंगे कि भाई गन्ने का जूस पियेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, गन्ने का जूस उस तरीके से लाइए कि सही सलामत रहे, पहली बात है। अब शाम के वक्त में नहीं पीने की कोशिश करें कि हाँ हमें जुकाम हो जाएगा। आपकी भी जो मदर है उसकी भी हमें डाइजेस्टिव फायर का पूरा पूरा ख्याल रखना होता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि जब डिलीवरी के बाद में हम उनको गरम गरम सी चीज़ें देते हैं कि अंदर से का कचड़ा भी निकल जाए, अंदर कोई ठंडापन नहीं रहे, जिससे बच्चे के अंदर नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं तो मिर्ची मसाले दी जाती है, उस तरह की कुछ औषधियाँ होती हैं जो सूतिका को दी जाती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों का बहुत सारे लोग पता है, हालांकि हो सकता है उस पर भी एक सेशन लूँ। तो आज मैंने कहा कि बच्चों के फीडिंग पर ही एक सेशन लेते हैं। तो ये चीज़ें चरक जी ने स्तन्य चरण महाकषाय का है। अगर दूध का अमाउंट कम है, दूध गाढ़ा है, दूध भारी है, दूध में बदबू है, दूध में कुछ भी है, बदबू मतलब एक अलग टाइप की स्मेल है, तो देन इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मविद्या आयुर्वेदिक। नमस्ते सर। तो ये सारी कंडीशन में हमारे पास एक और बढ़िया सी चीज़ है, दैट इज स्तन्य शोधन महाकषाय। वो हमारे चरक जी ने कहा है। हालांकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आज जो बात कर रही हूँ वो हर माँ फॉलो कर सकती है, और इसीलिए मैंने सालिसिस्टिक चावल के ऊपर फोकस किया, इच्छू के ऊपर फोकस किया कि ये आपका अपने निरापद है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो बड़े आराम से। हाँ, भूख की ज़रूरत है, बगैर भूख के कुछ भी नहीं लिया जा सकता। फिर स्तन्य शोधन महाकषाय है। तो स्तन्य शोधन मतलब कि दूध में कुछ भी कमी है, चाहे बिरस्ता है, टेस्टलेस है, चाहे गाढ़ा है, चाहे पतला है, कुछ भी है, क्योंकि अगर दूध सही नहीं होगा तो बच्चा लेगा तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी लूज मोशन होगा। तो इसलिए हमारा दूध या मदर फीड जो होता है बहुत सही होना चाहिए उसकी क्वालिटी। तो उसके लिए स्तन्य शोधन महाकषाय। और स्तन्य शोधन महाकषाय में हमारी विश्व भेषज जैसे महौषध है हमारी सुंठी जी पड़ी हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे सूतिका को सुंठी हर फॉर्मेट में दी जाती थी, चाहे वो हलवा लपसी टाइप का समथिंग बना करके पुराने टाइम में देते थे, चाहे दूध के दिया जाता था, चाहे रोटी में लगा करके खाने के लिए दिया जाता था। तो इसीलिए सुंठी दिया जाता था, बट वहाँ पर मात्रा थी। अभी मैं बोल दूंगी तो कोई कहे जी हम 5 ml लेना शुरू करें या 5 ग्राम लेना शुरू करें। रजनी शर्मा जी नमस्ते सर। तो इन बातों का ख्याल रखना, मतलब थोड़ी मात्रा से शुरू करके। वैसे भी आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मतलब सास वगैरह होती हैं या और लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस हिसाब से लेना है, तो आप उस हिसाब से सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बात ये भी करी। तो स्तन्य शोधन महाकषाय में अगर आप देखोगे तो पाठा जी है, पाठा हमारे बड़े बढ़िया हैं, सुंठी है, देवदारू है, नागर मोथा है, मुरवा है, गिलोय है। गिलोय हमारी रस धातु पर बहुत बढ़िया काम करती है, और स्तन्य हमारा रस धातु वाला ही सिस्टम समझ लीजिए कि वो उसमें भी रस है, तो इसीलिए गिलोय जी भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो सूतिका को बहुत अच्छे से गिलोय दिया जा सकता है। वत्सक फल है, चिरायता जी हैं, क्योंकि अंदर कई बार जीर्ण जोर बनाता है सूतिका के अंदर भी, तो वहाँ पर हम लोग चिरायता का काढ़ा दे सकते हैं, सुंठी का काढ़ा दे सकते हैं, गिलोय का काढ़ा दे सकते हैं, और बड़े आराम से दे सकते हैं। और ये सब सारी चीज़ें ऐसी कि मेजॉरिटी लोग जानते हैं। हाँ, मात्रा का निर्धारण करने के लिए या आपको उतना अच्छा नहीं आता है तो प्लीज़ अपने चिकित्सक के पास विजिट करिए। मैंने हमेशा कहा कि कभी भी अपने चिकित्सक की फीस को मत बचाइए। आप उनके पास जाएंगे, आप 10 चीज़ों से बच जाएंगे। कहते नहीं जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। गुरप्रीत कौर जी नमस्ते। तीसरे साहू मैम नमस्ते। तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखिए। बहुत सारे लोग की आदत होती है यूट्यूब पर वगैरह पर जा करके करना शुरू करते हैं। एक हम चिकित्सक की बात अलग होती है, हम लोग फिर क्या होता है किताब पलटते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप अपने मन से मत करिए। सेल्फ मेडिकेशन वैसे भी बहुत डेंजरस होते हैं। हमें भी कुछ हो जाता है तो हम अपने ही फ्रेंड सर्कल या अपनी फैटर्निटी में पूछते हैं, और नहीं तो जाकर के जहाँ पर ज़रूरी होता है ना कि ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जाकर दिखाते हैं, फिर वो करते हैं। तो प्लीज़ फीस से बचने के लिए अपने मन से कुछ मत करिए कि जब सब कुछ करके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता, नहीं कुछ आराम आता, तब आप सोचते हो कि चलो अब जाएंगे फिजिशियन के पास या आयुर्वेदिक वैद्य के पास, तब जाएंगे। आयुर्वेदिक वैद्य के पास मैं कहती हूँ कभी भी कोई तकलीफ होती है तुरंत आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाइए, क्योंकि आयुर्वेद जो है नेचर का प्रोडक्ट है, तो मेजॉरिटी केसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, अनटिल अनलेस आप प्रज्ञा अपराध न करें, जानबूझकर कुछ उल्टा पुल्टा न करिए, या आपके चिकित्सक के हाथ से कोई मनमानी न हो जाए। वहाँ पर भी शास्त्र कहता है कि अगर हमारी सिस्टम में खराबी होती है, मतलब हमारे किस्मत खराब होती है, तब जाकर के हम गलत वैद्य के पास जाते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल वो भी कॉम्बो होते हैं, चलो कभी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे ससुर जी ने, जो हमारे चरक जी ने तो स्तन्य चरण महाकषाय क्या था, हमारे ससुर जी ने काकोल्यादिगण दिया। तो काकोल्यादिगण की औषधियाँ जो हैं आप उसमें से 1-2 औषधि का भी क्षीर सिद्ध करके दे सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। आप काढ़े भी दे सकते हैं, और डॉक्टर मुकेश साहू सर नमस्ते, आप उनका क्षीर सिद्ध करके भी दे सकते हो। हमारे यहाँ आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है कि औषधियों को हम दूध में पका करके भी देते हैं। उस पर भी मैंने क्षीरपाक पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाला है कि क्षीरपाक कैसे बनाते हैं, आप जाकर के उस चीज़ को देखिएगा।
साथ में अगर मैं सुश्रुत जी की बात करूं तो वो सुश्रुत जी ने, जैसे चरक जी ने स्तन शोधन कहा है, चरक जी ने हमारे वचादिगण हरिद्रादिगण को बोला है। तो यहाँ से सिंपल लैंग्वेज में समझ में आता है। तो दूध में जब हल्दी पका करके दिया जाता है, और आपको याद होगा तो पुराने टाइम में सुतिका को, मतलब जिसने बेबी को डिलीवर किया है, उस औरत को हमेशा हल्दी डाल करके दूध देते थे, अच्छा सा पका करके देते थे, उसमें शुंठी वगैरह भी डाल करके देते थे। तो सारी चीज़ों को सोच समझ करके दिया जाता था, और हमेशा उसकी भूख का ख्याल रखा जाता था, हमेशा उसको खुश रहने के लिए किया जाता था, उसको प्रेयर करने के लिए बोला जाता था, नीरज मिश्रा जी नमस्ते। तो इन सारी चीज़ों का जब ख्याल करके दिया जाता था, हर चीज़ की जाती थी, तो मदर और बच्चा, मतलब कह सकते हैं जच्चा और बच्चा दोनों ठीक रहते थे। आजकल क्या हुआ ना, हम बहुत ज़्यादा एलोपैथी को फॉलो करने लगे या अंग्रेज़ों को फॉलो करने लगे, और उस चक्कर में जो हम अपनी विरासत है वो भूल गए। हम अपनी विरासत के साथ अगर अपना विकास करते हैं तो वाकई बहुत सही करते हैं। क्यों? हमारी विरासत हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करती है, जिसको मैं नेचुरोपैथी में कहते हैं ना, सीजनल एंड रीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल। तो जो यहाँ के कल्चरल ट्रेडिशन थे उसके हिसाब से आप थे। आप अंग्रेज़ों के यहाँ का अलग क्लाइमेट होता है, वहाँ का अलग सिस्टम होता है, और जहाँ पर मैं नहीं जानती वहाँ पर मैं कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन बेवजह किसी दूसरे को फॉलो करने का कंसेप्ट मेरा नहीं। क्योंकि आज की डेट में मुझे पता चलता है कि नहीं, हमारी चीज़ें ज़्यादा ऑथेंटिक है, और हमारी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा सही हैं, हमारी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा सही नहीं सही है, मैं वहाँ पर कमेंट नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा फॉरेन के पेशेंट्स नहीं ट्रीट करें कि जिसके बेसिस पर मैं कह दूँ कि नहीं हमारा आयुर्वेद उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर पुरुषम पुरुषम वृक्षम जो होता है, या एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, देश काल मात्रा अपेक्षणीय हर चीज़ें होती हैं, तो देश और काल के हिसाब से भी देखना होता है। ओम प्रकाश जी नमस्ते। तो इस बात का प्लीज़ ख्याल रखिए। तो हमने थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का भी बताया, अदरवाइज मैं मेजॉरिटी में फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर भी लेती हूँ, तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग सुनेंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो आप घर पर बड़े आराम से निरापद तरीके से कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ विजिट योर आयुर्वेदिक फिजिशियन। फिर स्तन बढ़ाने के लिए एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि माँ को दूध दीजिए। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि बच्चे को जब कभी माँ दूध पिलाने जाती है तो पिलाने से कुछ टाइम, आधा घंटा पहले वो पानी पी ले। इस बात को हमारे मतलब किताबों में एकदम साफ साफ लिखा है, तो इस तरह का भी कोशिश करना चाहिए। तुरंत तुरंत नहीं पीना है, हाफ आवर पहले ही, और ज़्यादा पानी नहीं पीना, 200 150 250 ml जैसी उसकी प्यास है उस हिसाब से पानी पीना है। तो वहाँ से भी उसको दूध सही से होता है, क्योंकि अगर मदर जो डिहाइड्रेटेड है, मदर के अंदर पानी की कमी होगी तो भी उसको स्तन सही से नहीं होगा, क्योंकि रस धातु वाला है। और आपने देखी औषधियाँ भी उसी तरीके से जो रसवर्धक हैं, जो स्तन जनन महाकषाय में वो सारा रसवर्धक औषधियाँ हैं, और अधिकतर वो मृत कृच्छ वगैरह में देते हैं जब यूरिन सही से नहीं निकल रहा होता है। तो इसलिए मैंने तृण पंचमूलपाद की बात करी, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी द्रव्य वहाँ के ही है कि जब हम करते हैं ना कि तृण पंचमूल के कौन कौन से द्रव्य। रेस्ट के बारे में मैंने बात कर दी कि मदर को रेस्ट देंगे तो ही स्तन निकलेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा परिश्रम करती है तो उससे दूध सूख जाता है। ये एकदम शास्त्र क्रिस्टल क्लियर करता है, और आयुर्वेद में भी है, और भी जो भी अलग टाइप के शास्त्र हैं वो सब भी सारे करते हैं। तो एक्सेस वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल की माएँ बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, तो इसलिए और जल्दी थकती हैं। बट उससे ज़्यादा जरूरी है आपका मेंटल लेबर का नहीं। जो बहुत सारे लोग होता है ना, काम कम होता है बट उस काम का स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, ये करना वो करना। ठीक है, जब जैसे करेंगे बहुत नेचुरल और नॉर्मल अपने लेवल पर भी रहिए, और कोशिश करिए कि दूसरों को भी रखिए। क्योंकि मदर के अंदर जितना धैर्य होता है, मदर के अंदर जितना चीज़ों को संभालने का दम होगा, वही चीज़ बच्चे में जाएगा, क्योंकि आपके स्तन में भी उसी तरह की क्वालिटी होती है। और यही वजह थी कि हमारे यहाँ बच्चों में कुछ भी तकलीफ होती थी तो मदर को सबसे पहले ही बोला जाता था, क्योंकि 9 महीना बच्चा माँ के पेट में रहता था, फिर उसके बाद बाहर भी निकलता था, तो माँ की परवरिश होती थी। तो माँ के अंदर अगर धैर्य नहीं होगा, माँ के अंदर सोच नहीं होगा, तो वो अपने बच्चे में वो चीज़ नहीं दे पाएगी, चाहे वो जितना आर्टिफिशियली बिहेव करने की कोशिश करे। एक वक्त गुस्सा लगेगा तो फिर बच्चे को पूरी तरीके से ट्रीट करेगी या डांटेगी या जो भी करेगी, और जिस तरह का उसका स्टेट ऑफ माइंड होगा उसी तरह का स्तन्य बनेगा। ये भी बात सही है। जैसे टच का फ़र्क पड़ता है तो टच से तो ज़्यादा स्तन्य का फ़र्क पड़ता है। तो इस बात को आप लोग को सभी को ख्याल करना है। और एक चीज़ और क्या करना है, माता का पेट साफ रहना चाहिए, ये चीज़ मैंने बताई। साथ में एक चीज़ है कि जब फीडिंग टाइम जो है उसको, जिन लोग माओं को कम आता है दूध, उनको क्या करना है, फीडिंग टाइम को फिक्स करना है। फिक्स टाइम पर आप अपने बच्चे को दूध पिलाइए। उसके बावजूद अगर आपके बच्चे का पेट नहीं भरता है तो उसको गाय या बकरी का दूध दे सकते हैं। अब गाय या बकरी के दूध में ये शर्त होती है, या बहुत सारे लोग जानते होंगे, कि शुरुआत में आप करिए आधा दूध और आधा पानी रखिए, और धीरे धीरे करके, मतलब बहुत स्लो प्रोसीजर में क्या करना होता है, धीरे धीरे आपको पानी का अमाउंट कम करना होता है। तो गाय के लिए हमारी मतलब गो दूध तो अच्छा होता ही है, बट वहाँ पर अगेन आ जाती है जो आपकी जर्सी गाय, दुनिया भर की दर दर अल्टरनेट टाइप की गायें आ गई हैं, उनका दूध अच्छा नहीं होता। कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो देसी गाय का दूध पिलाइए, जो जहाँ की है, कहीं के साहीवाल है, कहीं के कोई देसी गाय है, तो देसी गाय का दूध जो पीते हैं वो वाकई बच्चे के लिए बेटर होता है। उसमें भी आपको पता आधा पानी डालना है शुरुआत में, धीरे धीरे करके उस पानी के अमाउंट को कम करना है, क्योंकि तब दूध एकदम प्योर दूध शुरुआत में दे दोगे तो भारी हो जाएगा, तो बच्चे को चाहे कॉन्स्टिपेशन चाहे लूज
मोशन कॉज कर देगा। तो इस बात का भी आपको टोटल ख्याल रखना है। शास्त्रों में तो ये है कि बकरी का जो दूध होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, बट हमारे आयुर्वेद के हिसाब से सोचें तो गाय का दूध भी अच्छा होता है और बकरी का दूध भी अच्छा होता है। तो बच्चे के लिए जिस तरह की सिचुएशन है, अगर जो अवेलेबल है, आप दोनों ही अच्छे से दे सकते हैं। फिर अब जब इतना बचा होगा तो 6 महीने तो सिर्फ बच्चे को दूध देने की ज़रूरत होती है और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। तो दूध कम हुआ तो भी हमने दूध ही दिया, दूध में ही कुछ मिला कर दिया। साथ में मदर फीड कैसे बढ़ सके, उसका अमाउंट, माता के स्तन की वृद्धि कैसे हो सके, तो उसमें स्तन जनन महाकषाय में बताया, कुछ प्रॉब्लम स्तन शोधन महाकषाय देंगे, उसको प्रॉपर रेस्ट कराएंगे, उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसको एक्सेस फिजिकल वर्क नहीं होना चाहिए। साथ में उसको जैसे शतावरी वगैरह, शतावरी से क्षीर वगैरह दे सकते हैं, कोई शतावरी बहुत ज़्यादा फीमेल्स के लिए काम करती है, शतावरी दे सकते हैं। आपको पता है जीरे का पानी दे सकते हैं, आप उसको मेथी का पानी दे सकते हैं, आप उसको दाल का पानी दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये पानी वाली सारी चीज़ें हो रही है वो माँ के अंदर जा करके दूध के अमाउंट को बढ़ाती हैं। तो दूध दे सकते हैं, स्तन जनन महाकषाय दे सकते हैं, दाल का पानी, जीरे का पानी, मेथी का पानी, इस तरह के मतलब कह सकते हैं कि मदर का जो फीड है, मदर का जो खाना है, मदर का वो खाना भी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि मदर का खाना जब सही रहेगा तभी जा कर के दूध भी सही बनेगा, सही अमाउंट में बनेगा। तो आपने मदर का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा और मदर को इटसेल्फ भी अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा मेरा ख्याल करेगा, कोई दूसरा का ख्याल रखने की उम्मीद नहीं करनी है, अपना ख्याल खुद करना है। इस बात का भी आपको पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब क्या हुआ, 6 महीने तक तो आपने यही सब सारी चीज़ें दी। रविंद्र यादव जी नमस्ते सर। तो आपको उसके बाद क्या करना है, 6 महीने के बाद हर कोई जानता है कि बच्चे को मदर फीड के अलावा जो है ऊपर से आप फल का जूस, ये सब सारी चीज़ें दे सकते हैं। साथ में उबली हुई सब्जियां भी दे सकते हैं, उनका तरकारी या का यूज़ भी दे सकते हैं। सब्जियों का यूज का कल्पना वैसे हमारे यहाँ जो है कि आयुर्वेद में कहते हैं यूज कल्पना मतलब दाल के पानी को कहते हैं, बट सब्जियों का यूज़ भी बना सकते हैं, या सब्जियों का सिंपल लैंग्वेज में सूप। बट उस सूप में क्या होगा, सिंपली वो सब्जी सिर्फ पानी में उबाली होगी और उबाल करके स्ट्रेन करके आप बच्चे को 6 महीने के बाद देना शुरू करेंगे। और जब इस तरह की चीज़ें आप देना शुरू करते हैं, या जूसेस वगैरह देना शुरू करते हैं, या सूप वगैरह देना शुरू करते हैं, सूप का मतलब वो नहीं कि उसमें बढ़िया से लहसुन मिर्चा प्याज अदरक डाल करके बघार दिया, वो वाला सूप नहीं देना है। सिंपली आपने पानी उबाला, हल्का सा उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल दे सकते हैं। शुभ मिश्रा जी नमस्ते। तो उससे क्या होता है, काली मिर्च जो हमारी दीपनी महाकषाय की तरफ है, चाहे सुंठी डाल सकते हैं, चाहे उसमें त्रिकटू डाल सकते हैं, वो थोड़ा सा और ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाएगा। और हमेशा स्टार्ट करिए मात्रा 2 टीस्पून, 2 चम्मच जो चायपत्ती वाला होता था हार्डली वो 1 से 1.5 ml होता है, मतलब 2 से 3 ml की मात्रा से शुरू करिए और धीरे धीरे करके इस मात्रा को आपको बढ़ाना है। ये नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को शुरुआत करें फर्स्ट डे ही 50 ml 100 ml पिलाना शुरू कर देते हैं। ये काम नहीं करना है, तो धीरे धीरे करके ही बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे उसके जो गट है, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार होगा। ठीक है, इस बात को पूरा ख्याल रखना है। साथ में क्या करना है, जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सारे का जूस देने की कोशिश करना है। क्यों, सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं वो सारे अल्कलाइन इफेक्ट होता है, उनका लास्ट इफेक्ट होता है, तो ब्लड को जाकर के एसिडिक नहीं क्रिएट करते हैं, तो ब्लड को अल्कलाइन रखते हैं। क्योंकि ब्लड का पीएच अगर आप लोग को याद हो तो 6.9 प्लस माइनस 0.5 होता है, दैट इज 7.4 से 6.9 के आसपास का इस तरह का जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, 6.9 टू 7.9 के हिसाब से। तो ब्लड थोड़ा सा अल्कलाइन होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो एसिडिटी में बताती हूँ, लास्ट ऑप्शन आपका डायबिटीज़ और ये क्या बोलते हैं, सीए कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का पूरा आपको ख्याल रखना है कि मेजॉरिटी सिट्रस फ्रूट दीजिए। जैसे आपको पता है सिट्रस फ्रूट में आपकी नारंगी हो गया, मौसम्मी हो गया, अनार भी सिट्रस में ही आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि जूस फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात है कि एचबी लेवल बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, बिजोरो नींबू हो गया, अनारस हो गया, टमाटर का भी रस निकाल कर दे सकते हैं, पर मात्रा बहुत थोड़ा रखिएगा। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, मात्रा अधिक नहीं देना है कि अति सर्वत्र वर्जते। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो समझ नहीं पाते थे, बट आज की डेट में समझ आता है। कई सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है। और कई बार देखते हैं ना बच्चों के पेट बहुत निकले होते हैं, तो उसके पीछे कई सारी वजह होती है, उसमें हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। कभी भी बच्चे को भी कोई चीज़ बगैर भूख के नहीं देना है, इस बात का भी पूरा ख्याल रखना है। और साथ में क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप देना शुरू करते हैं और भी चीज़ें, और 6 महीने के आसपास आना शुरू हो जाता है तो बच्चे को देखो दांत निकलता है। दांत निकलने का ही मतलब है कि दूध के साथ आप उसको और चीज़ें देना है, ये नेचर का इंडिकेशन होता है। तो अगर हम नेचर का इंडिकेशन समझते हैं तो हम और अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखिए कि जो बच्चे को चाहे फ्रूट जूस दे रहे हो चाहे सब्जियों का जूस दे रहे हो, शुरुआत में छान करके स्ट्रेन करके दीजिए, क्योंकि बच्चा है अभी सिर्फ दूध पीना जानता
जाता है तो गले में अटक सकती है, तो प्रॉब्लम भी आ सकती है, उसको खांसी भी आ सकती है, गले में फंस जाएगा तो हो सकता है उसको सांस लेने में भी तकलीफ आ जाए। तो शुरू में बच्चे को जब कभी चाहे फ्रूट जूसेस दे रहे हैं, चाहे आप सब्जी का जूस दे रहे हैं, उसको छान करके मतलब स्ट्रेन करके दीजिए। तो यहाँ पर तो है कपड़े का, लेकिन कपड़ा उतना हाइजीन आप लोग मेंटेन नहीं कर पाता हर इंसान, तो मैं बेस्ट करती हूँ कि जो छन्नियाँ आती हैं स्टील की, उनको अच्छे से रखिए नीट एंड क्लीन करके, और जब यूज़ करना है तो आपकी रखी हुई छन्नी को भी फिर से धो लिया करिए, धो करके स्ट्रेन करके देंगे तो बहुत होगा। क्योंकि जितना आप हाइजीन बरतते हैं ना, फिजिकल एंड मेंटल लेवल दोनों पर ही, उतना अच्छा होता है। कई सारे लोग बहुत आलसी होते हैं, इसलिए गोस्वामी जी की लाइन है ना, समर्थ के निर्दोष मतलब सकल मनोरथ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आलस मत करिए। मदर को तो बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर मतलब चीज़ें साफ़ सुथरी नहीं रहेंगी तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी, फिर उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि तो बच्चे की एक्सेस केयर करनी पड़ेगी और साथ में एक स्ट्रेस हो जाता है, तो वो एक और बड़ी चीज़ है। मतलब छोटी सी चीज़ें अवॉइड कर रहे थे, ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इस बात का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत होता है। पानी में उबाली सब्जियां भी आप बड़े अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पालक का शाक है, मतलब पालक को पानी में उबाल कर दे सकते हैं। धनिया पत्ती वगैरह है, वो भी पानी में साथ में उबाल करके आप दे सकते हो। गाजर, पपीता, परवल है, ये सारी सब्जियां भी दी जा सकती हैं। मतलब आपने सब्जी को पानी में पकाया, उसका पानी छान करके दिया, एक तो ये चीज़ होता है। दूसरी बात पालक गाजर और पपीता के साथ है कि सब्जी को उबाल दिया, उबाल देने के बाद मैश कर लिया, मैश करने के बाद उसमें थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च या त्रिकटू या सूंठ, इस तरह की चीज़ें डाल करके, और बच्चों को देने से पहले एक चीज़ हमेशा ये भी याद रखना चाहिए, मैं क्योंकि मदर हूँ तो इसलिए मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप खुद भी उस चीज़ को टेस्ट कर लीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने बनाकर तो दे दिया। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने बच्चों को सादा खिलाने के चक्कर में कुछ लोग इतना ही टेस्टलेस बना देते हैं कि बच्चा खुद नहीं खाता है। तो आप उसको जब टेस्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, हाँ थोड़ा सा अच्छा सा आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत मिर्ची मसाला कुछ चीज़ें भर देनी है, लेकिन तब पर भी थोड़ा सा फ्लेवर हो, बिल्कुल बेरस नीरस सा होगा तो नहीं। बोलते हैं ना बच्चा माँ का दूध क्यों पीता है, माँ के दूध में एक स्वाद होता है। तो बहुत सारे लोग फिर दूध में और चीज़ें ऐड करते हैं, हालांकि उसके बारे में भी बात करेंगे सेशन में कि दूध में चीनी डालना, ये डालना, वो डालना करते हैं, सब नहीं समझे। रमेश सर नमस्ते सर, ओम प्रकाश पांडे जी नमस्ते। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ताज और सब्जियां जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, कोशिश करिए ताज़ी सब्जियां लीजिए। मैंने क्यों इस सेशन को लिया, उस सेशन को लेने के पीछे की वजह थी, क्या करते हैं माएँ या लोग क्या करेंगे, सब्जी लाकर फ्रिज में डंप कर दिया, हफ्ते भर पुरानी सब्जी है, कई बार 15 दिन पुरानी है, उनको दिमाग में तो है भाई सब्जी का सूप देना है, भले चाहे जितनी पुरानी है। तो प्लीज़ कोशिश करिए हमेशा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करिए, चाहे बच्चे के लिए यूज़ करना है चाहे खुद के लिए, क्योंकि सारा नरिशमेंट उसी में है, वरना जो आप खा रहे हो आधा कचड़ा हो जाता है। इसलिए प्लीज़ इस बात का भी पूरा ख्याल रखिए। अब एक चीज़ और चीज़ होता है, अब 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो दूध के साथ ये सब सारी मतलब मदर फीड ले रहा है, लेकिन उसके अलावा आपको ये सब्जी फल देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो 6 मंथ तक मदर से जो कुछ भी उसको आया है ना, उसके अंदर आयरन एकदम सफिशिएंट अमाउंट में होता है। बट 6 महीने तक वो बंद हो जाता है, तो इसीलिए आप अधिकतर जैसे पालक दे रहे हो, चौलाई दे रहे हो, परवल है, गाजर है, पपीता है, सारे सिट्रस फ्रूट्स दे रहे हैं, तो वो आयरन का अच्छे से उनके अंदर लेवल बढ़ाएंगे। अदरवाइज़ अगर उसके अंदर आयरन अच्छा नहीं होगा, खून की कमी हो जाएगी, तो बच्चे का वजन घटने लगता है। तो कई बार आप देखते हो 6 महीने के बाद बच्चे का वजन घटना शुरू होता है। तो देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि क्या आपने अपने बच्चे को सिर्फ दूध पर रखा है, या बाहर के भी जो प्रोडक्ट दे रहे हो सब सारी चीज़ें उसमें सिर्फ दूध ही वाला ही है। जैसे सेरेलैक वगैरह ज़्यादा लोग देना शुरू करते हैं, बट सेरेलैक वगैरह में मेनली स्टार्च है, इस बात को आपको ख्याल रखना चाहिए, या वो थोड़े से प्रोसेस्ड हैं। तो प्लीज़ आप ओरिजिनल फूड की तरफ आइए, आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की कह सकते हो कि वेट, सारी चीज़ें अच्छे से गेन होंगी। और बच्चे का रंग विवर्ण हो जाता है। तो कई बार आप देखते हैं छोटे बच्चे पैदा होते हैं बहुत गोरे गोरे, मैंने देखा है 1-2 बच्चों को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ पर्सनली। और कुछ टाइम बाद, कई बार 6 महीने बाद नहीं, 2-3 साल बाद भी विवर्णता हो जाते हैं। हालाँकि हमारे विवर्णता, हमारे अगर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो ज्वर होता है, मतलब ऐसे बच्चों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता है। और ऐसे सारे बच्चों को देखें, क्रॉनिक कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, ऑन अ फीवर वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। और ऐसे सारे बच्चों को मैंने देखा कि जब वो सर्टेन एज में आते हैं, 2-3 साल के बाद ही कई बार उनका कलर कॉम्प्लेक्शन पूरा चेंज हो जाता है, तो विवर्णता आ जाता है। फिर उस बच्चे के चेहरे पर वो ग्लो नहीं रह पाता है। ऐसे मैंने कई सारे बच्चे देखे, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है, शुरुआत में उसके चेहरे पर बहुत ओज है, बहुत ग्लो है, हर कोई देखता है कि बहुत ही शानदार बच्चा है, मतलब बड़े बुजुर्ग देख लेते हैं, और है ना। और आप देखते हैं कुछ टाइम बाद वो बच्चा भी बढ़ता हो जाता है, तो अभी मतलब उसके कलरेशन उस तरीके से नहीं रह जाता, ग्लो नहीं रह जाता। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस बच्चे के अंदर जीर्ण ज्वर है, तो जीर्ण ज्वर की चिकित्सा होगी। और उस जीर्ण ज्वर के पीछे की वजह था कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं था। डाइजेशन कई वजहों से नहीं ठीक होगा, लेकिन हो सकता है कि उसको दूध ही सिर्फ दिया जा रहा था, और चीज़ें खाने पीने की चीज़ें नहीं दी जा रही थी, या उसको ज़्यादा बिस्किट है, रोटी है, चावल है, ये सब सारी चीज़ें दी
दी जा रही थी। अभी मैं आज बात करूँगी कि रोटी चावल पर आपको कंसंट्रेट कम करना है। बिस्किट वगैरह बिल्कुल अवॉइड करिए, बच्चे को बिल्कुल नहीं देने को। मैं देखा कई बार 2-2 3-3 महीने के बच्चे होते हैं ना, माएँ पता चला उसको बिस्किट को ऐसे मसल करके बिस्किट खिलाती रहेंगी या चावल खिलाती रहेंगी। ये सब चीज़ें प्लीज़ मत खिलाइए 6 मंथ तक, तो बिल्कुल कोशिश मत करिए। आफ्टर 6 मंथ भी बिस्किट वगैरह को मैं पूरी तरीके से बोलती हूँ मना करने को। दाल चावल भी देना तो थोड़ा ही अमाउंट देना है, क्योंकि स्टार्च रिच फूड कह सकते हो या शुगर वगैरह 6 मंथ के बाद भी कोशिश करिए अपने बच्चे को मत दीजिए। जितना आपने अपने बच्चे का बचपन में ख्याल रख लिया उतना उसका अच्छा गट होगा और उतना ही ख्याल रख पाएंगे जितना आपको अच्छे से वाकई पता होगा। तो इसलिए मैं कई बार बोलती हूँ कि मेरे सेशन को अभी तो सुनिए, बाद में भी बार बार रिपीट करके सुनिए। जहाँ पर जो चीज़ों की कमी आपको समझ में आती है उस चीज़ को फॉलो कराइए। फिर उसके बाद 9 महीने तक बच्चा हो गया, अभी तक आप ये सब सारी चीज़ दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके क्या करना होता है, 9 महीने का जब आपका बच्चा होने लगता है तो मदर फीड के अमाउंट को कम करना होता है और 1 ईयर तक तो लगभग कोशिश करके बिल्कुल ही बंद कर देना होता है। क्योंकि कई, अब मैं यहीं क्यों इस बात को बता रही हूँ, कई सारे लोग को मैंने देखा है उनका बच्चा 10-10 11 साल का हो गया, उन्होंने मदर फीड करा रहे थे। कई सारे लोग को 4-5 साल का बच्चा हो गया, वो मदर फीड करा रहे थे और बच्चा मदर फीड के में ही इतना ज़्यादा उसका कह सकते हैं ऑब्सेस्ड हो जाता है कि और दूध पीता ही नहीं है और चीज़ें वो खाना ही नहीं चाहता, सिर्फ उसको मदर का फीड चाहिए। तो प्लीज़ इस बात को मत करिए। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स से बता रही हूँ कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, जैसे जैसे उसका दांत आना शुरू हो जाता है वैसे वैसे उसको और चीज़ें खाने को चाहिए, बट वो आपको हेल्दी देना है, वो आपको ख्याल रखना है। आपको 9 महीने से या लगभग 1 ईयर से ऊपर बच्चे को दूध देना कोशिश नहीं है। मदर फीड को 9 महीने के बाद धीरे धीरे करके टेपर डाउन करिए। कभी भी अचानक भी टेपर डाउन नहीं करेंगे, अचानक दूध नहीं बंद करेंगे, इस बात का ख्याल रखिए। धीरे धीरे बंद करना है। जब दूध बंद करना शुरू करते हैं एटलीस्ट 4 to 5 वीक लगना चाहिए, मतलब 1 से सवा महीने के अंदर आपने बंद करना है। ये नहीं कि आज सोचा और आज दूध बंद कर दिया। अब वहाँ पर एक और शर्त है कि कभी भी बच्चा बीमार है तो उस हालत में उसका दूध नहीं बंद करेंगे, ठीक है। जैसे आप कम भी कर रहे थे तो बच्चा बीमार है तो नहीं काम करेंगे। साथ में अगर गर्मी का मौसम है तो नहीं, तो हमेशा बच्चे का दूध अगर कम करना है, मतलब अपना मदर फीड कम पिलाना है, तो वो काम उसको ठंडियों में करना चाहिए। ये बात भी जो न्यूली मतलब बनी हुई माएँ हैं उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और मदर फीड जब आप कम करेंगे तो पता ही है गाय का दूध वगैरह देंगे या बकरी का दूध देंगे। तो शुरुआत में क्या करना है, जब आपका बच्चा शुरू में दूध देना शुरू करें तो उसको एटलीस्ट शास्त्र कहता है 1 लीटर से 1.25 लीटर दूध दीजिए। अब ये शास्त्र कहता है या बुक रिटर्न है, लेकिन मैं वहीं बता दूँ आपके बच्चे की भी ज़रूरत अलग अलग, बच्चों की अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कोई बच्चा आधा लीटर दूध ही बाहरी लेकर के सेटिस्फाइड हो जाए और कोई 1.5-2 लीटर भी ले सकता है, पर बच्चे को भूख के हिसाब से ही देना है, ये नहीं एक्सेस नहीं पिलाना है। इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। दांत निकलने का हो ही गया कि दांत निकलना शुरू किया तो उसको ये सब सारी चीज़ें आपने दिया। और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, 1 ईयर के आसपास जब बच्चा हो जाता है तो उसको दूध के साथ में आप दही भी दे सकते हैं। बट अगर बच्चे को सर्दी की परेशानी रहती है, मलेरिया वगैरह जैसा फीवर होता है तो दही नहीं देना, पहली बात। दूसरी बात मैं कहती हूँ दही मत दो, ज़्यादा बेटर होता है दही को मत करके छाछ बना लीजिए, वो बच्चे को दे सकते हैं, बट दैट इज़ आफ्टर 1 ईयर वो दीजिए। हालांकि मैं दही को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती क्योंकि दही चैनल ब्लॉकर होता है, तो आपको देखना है कि अपने बच्चे को कब दे रहा है। क्योंकि मॉडर्न में ज़्यादा उसको करते हैं, बलराज सिंह सर नमस्ते, क्योंकि उनका मानना था कि दही ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल होती है, बट हमारी दही चैनल ब्लॉकर होती है। आपके बच्चे को किस तरह की तकलीफ है, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कफ एंड कोल्ड की बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्यों होती है उसके बारे में भी अभी बात करूँगी। सिंपल लैंग्वेज में है कि माँ जो कुछ भी खिला रही है वो सब कुछ भारी है, उस बच्चे के हिसाब से वो चीज़ें नहीं है, इसलिए इस तरह की सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं तो मदर फीड के अलावा आपने गाय और बकरी का दूध दिया, कुछ जगह ऑप्शन है सोयाबीन के दूध के बारे में। हालांकि सोयाबीन के दूध को मैं पर्सनली बहुत कम प्रमोट करती हूं, क्योंकि सोयाबीन जो है आजकल इस तरीके से बनता है कि उसका दूध जो बनता है ना वो बड़ा अजीब सा रहता है। हालांकि कई बार 2 बार पनीर में लाई, उसके पनीर में कोई बात नहीं, पनीर भी घर में बनाई कर दीजिए और बच्चों को कम पनीर खाना चाहिए। इस पर भी मैंने पिछली बार ही सेशन में आप लोग को बताया था ये चीज़ें हैं। अब बच्चा जब आपका 1 ईयर का हो जाता है, 6 मंथ के बाद आपने क्या देना शुरू किया था, फ्रूट जूसेस देना शुरू किया था, सब्जियों के सूप वगैरह देना शुरू किया था, बहुत इजी वाले जो सही तरीके से बनने थे, इन्हें उसमें 50 चीज़ें ऐड, ये भी मैंने आपको बता दें। जब 1 ईयर का बच्चा हो गया तब आप उसको एटलीस्ट एक टाइम रोटी दे सकते हैं, बट वो आपकी चोकर सहित जो आटा होता है उसकी रोटी देना है। बहुत मुलायम आटे की रोटी या मैदे वाला टाइप के आटे की रोटी नहीं देना है, या बहुत छान करके आटा की रोटी नहीं देना है। इस बात का पूरा ख्याल करके जो चावल बच्चे को खाने को देंगे वो माड़ सहित चावल देंगे। बड़ों के लिए मना होता है, माड़ रहित चावल देना होता है। धर्मपाल सा ओके, यू वांट टू ज्वाइन ऑन वीडियो,
एक्चुअली दिस सर टाइप फैसिलिटी आई डोंट नो, इस तरह की टेक्नोलॉजी में मतलब होता है फेसबुक में, बट मैं कर नहीं पाती। दूसरी बात, लाइव सेशन में सर या तो कोई और साथ में रहे तो होता है, वरना बात करने लगूंगी और ये चीज़ भी करूँगी ना तो इंटरप्ट होती है। इस वजह से फिर मुश्किल थोड़ा सा आ जाता है करने को, क्योंकि सिर्फ अकेले फेसबुक पर हो तो सिर्फ उसी को कर सकते हैं। साथ में मैं यूट्यूब पर भी होती हूँ और एक रिकॉर्डिंग भी मैं बनाती हूँ। उसके पीछे वजह होती है, मान लो कई बार नेटवर्क के इशू होते हैं, कई बार मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कॉल वगैरह आ जाती है, तो लोगों को रहता है कि बात टूट गई थी, तो मैं इसलिए रिकॉर्डेड सेशन भी डाल देती हूँ कि आप उन सारी चीज़ों को भी सुन सकते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप 1 ईयर का जो बच्चा आ गया, तो 1 ईयर के बच्चे को आपने क्या किया कि